बात नहीं जुड़े गांठ पर और रहना नहीं के वीराना हाँ बाबा भुजंगी, ये सामने तो बिल्कुल अधेला सा था। अधेला का बाबा आगे तो कुछ रास्ते नहीं दिखाई पड़ा। और ये जो सामने उजाला दे रहा है जो बीच में, हाँ गुरुदेव जो आपने सोनाली नाम का गुफा बताया था, कहीं उस गुफे की लाइट तो नहीं? हमें ऐसा लगता है कि ये सोनाली नाम का गुफा ही है। अब हम चलो उसी उजाले की तरफ चल रहे हैं। चलिए गुरुदेव। ये जीवन माँ लग जाओ ड्यूटी पे, हम लोग आ गए पहरे पे। लगे आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो। अरे बाबा, बाबा क्या बात है, बहुत दूर से चल के आए हो ना? बहुत लंबा सफर तय करके नदिया पार करके आए हो तब पहुँचो हो बाबा। हाँ हाँ वैसे बाबा, जैसे आप लोग आए ना, वैसे एक दिन एक लड़का आया था। क्या लड़का आया था? हाँ बाबा। चेला फिरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा है? ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा भाषा। तो लड़का आया था। हाँ बाबा, वो लड़का आया था और हमारे गुरुजी की बेटी पहरे पे थी। ओ कह रहा था माया भी काजल के लिए आया हूँ। माया भी काजल के लिए? हाँ बाबा, लेकिन वो माया भी काजल को छोड़कर हमारे गुरुजी की बेटी से प्यार कर बैठा। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ, हम दोनों जने वही पे जात रहे बाबा। देख लेना दौड़ावा तो, लेकिन पकड़ ना पावा बाबा।
यानी पकड़ नहीं पाए हो। हाँ, जाके सारी बात गुरुजी से बता दिए। ओ हमारे गुरुजी और तीनों जने मिल के फिर बच्चा को पकड़ लिए, दौड़ाए। हमारे गुरुजी भूत मारी, किसको? वही लड़कवा का, लड़के को? हाँ। मारी के बाद हथकड़ी लगवाए के काल कोठरी में बंद करवा दिए। ओ फिर अपनी बेटी को भी बहुत मारा। यानी बेटी को भी मारा? हाँ बाबा। चिल्ला करूंगी, काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ बाबा मारेंगे। फिर क्या हुआ? अरे बाबा, मारे के बाद अपनी बेटी को कमरे में बंद करवा के अपनी बेटी को भी कमरे में बंद कर दिया। हाँ बाबा, अच्छा, फिर लॉक करवा के चाबी ले आकर हम लोग दे दिए। और कुछ ही दिन में उस लड़के की बलि भी हमारे गुरुजी देने वाले। यानी बलि दी जाएगी? हाँ बाबा। अच्छा, वैसे बाबा आप लोगों से मतलब है? अरे हम लोगों से क्या काम है? हाँ, आप लोगों से कौन मतलब है? वैसे बाबा एक आठ और सुनाओ, भजन वजन जाना तो। यानी भजन के शौक? हाँ बाबा, कबो कबो सुनाई से नहीं, लेकिन हम कहा आप लोग सुनाएंगे। आप लोग आदि मानो? हाँ, आदि मानो? हाँ लगा था बाबा आपका। ठीक है, हम सब हिया कि यार जौन करत ना कर गोस खड़ा गोस काम हो रहा है। और मिलेंगे भाई कब का, मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका, एक दिन राम मिलेंगे भाई धन्य हो युवराज, धन्य हो। ऐसी सुरीली आवाज में भजन को सुना करके आज हमारी खतरनाक दैत्यों को दिल दे दिया। अरे घूमने पर मजबूर कर दिया। बहुत खुश हुआ मैं, बहुत खुश हुआ। लेकिन आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? आए हो देख के योगी महाराज और देव मनुजे तुम दो में कौन कहो कौन हो और किस कारण हमारे शंखधारी धन के अंदर आए? सारा विवरण बताओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? हर जाता हूँ मैं कुंभ में करने को अच्छे अरे वाह! करने को अतला
सोचा आज रात यही करूं बिते सोचा आज रात यही बैठकर भजन भाव करूंगा और सुबह होते यहाँ से प्रस्थान करूंगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप कोई पहुंचे हुए संत हैं, क्योंकि हिमालय की तलहटी में सैकड़ों परशोत्तर साधु संत महात्मा अघोरी अपनी गुफाओं में पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि इंसानों को दर्शन तक नहीं देते हैं, लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो वो भी अपनी गुफाओं से निकल करके कुंभ में स्नान करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। आप जरूर पहुंचे हुए संत हैं, तो ठीक है, मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपको ज्योतिष मालूम है? ज्योतिष का हमें बहुत बड़ा ज्ञान है। यहाँ तक कि 20 साल पहले आने वाली बात 20 साल बीत गई बात हमें पूर्ण रूप से ज्ञान है। तो फिर ठीक है, आप हमारी हस्तरेखा को देख करके बताओ कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। बच्चा, आपके हस्तरेखा तो बता रहे हैं कि आपका नाम त्रिकालदेव है। त्रिकालदेव? अभी इनको कैसे मालूम पड़ गया? और आप बहुत बड़े जादूगर हैं, महान जादूगर। आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा बाबा, मैं अपनी शक्तियों से देवी देवताओं को भी अपने अधीन में रखता हूँ, मन चाहा काम करवा लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा, लेकिन और कुछ बताओ। चेला सुरंगी काम हो रहा है, बताओ। बच्चा, आपके पास एक बेटी भी है। बेटी कह दिया तो तुम बोल पड़ी। हाँ बेटी है, लेकिन नालायक बेटी है। बेटी का नाम कोई लेता है तो आपको। और आपकी बेटी एक अजनबी लड़की से प्यार कर बैठी। अरे हमारे इज्जत का जनाजा नहीं, हमें सारे तुम लोगों ने बताया तो नहीं, तो इतनी बारीकी से इनको कैसे पता चल गया? हाँ, ये पहुंचे हुए तुम साले पहुंच करके लौटे हुए हो ना? हाँ बाबा, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और इतना ही नहीं, उस लड़के को मार पीट कर काल कोठरी में बंद कर दिया और उसकी बलि देने की भी तैयारी बनी रही। यही एक हमारे पास व्यवस्था है कि हम उसको मार नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी बेटी उस लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गई है। मैं इसलिए मार नहीं पाऊंगा, लड़के को मार दूंगा तो हमारी बिटिया भी मर जाएगी। अरे अगर ये चाहो तो ये काम तो मैं खुद आसानी से आसानी से बना दूंगा। अरे वाह, वो लड़की की मति को बदल दूंगा। हाँ, जो लड़की के ऊपर इसका भूत सवार है, वो इसका भूत उतार कर बाहर फेंक दूंगा। वो लड़की खुद कहेगी कि पिताजी उस लड़के की बलि दे दो। लड़की कहेगी, अबे साले सेवा करो बाबा के, सेवा करो बाबा के। अरे ये सब गिदान खाते हैं। अरे बाबा, तुमको बिल्कुल बारीकी से मालूम है, साले छछूंदर खाते हैं, गिदान खाते हैं, बिट्टियां खाते हैं, सब खाते हैं। अबे साले, जब अच्छा लगता है तो खाता हो, क्या बुरा करता हो? बाबा एक काम करो, अगर हमारी बेटी की मति को आप बदलना चाहते हैं तो जो भी सामग्री कहेंगे सारी सामग्रियों को तत्काल मैं एकत्रित करवा दूंगा, हमारी बेटी की मति को बदल। अरे ये काम हो जाएगा, लेकिन सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लाक कर रखा है। वहाँ बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को जाना होगा। कहाँ? कमरा के अंदर? कमरे के अंदर जहाँ हमारी बिटिया है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो हमको पढ़ा रहे हो जहाँ हमारी बिटिया है। अरे तुमको पूजा पाठ जो भी करना है यहाँ करो ना। अरे लड़की की तस्वीर सामने आनी चाहिए। बिटिया नालायक है, विश्वास नहीं हो रहा, हम क्या बताएं। अच्छा ये बताओ, ये दोनों तुम्हारे साथ में जा सकते हैं कि नहीं? अरे ये दोनों गए और जाप आरंभ किया। जाप आरंभ करते ही इन दोनों के बदन में कोड़ हो जाएगा। अच्छा है, अच्छा है, काले मर जाओ तुम सब, सब मर जाओ, काले मर जाओ। मर जाओ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दराज वगैरह से मैं तो देख सकता हूँ ना? अगर दराज से देखने की कोशिश की तो लड़की तुरंत मुंह से 100 ग्राम खून फेंक के मर जाएगी। ना ये साले जा सकते हैं ना मैं देख सकता हूँ। लड़की कमरे में अकेली है, तुम दोनों जाओगे, पता नहीं कौन सा जाप करोगे। अब मजबूरी हमारे पास है। ठीक है बाबा, आपको हम मजबूर ही है। जाओ, हम तुम्हें समय दे रहे हैं 5 मिनट। तुम 5 मिनट में जो भी वर्षिप वगैरह करना है 5 मिनट में बिल्कुल मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पता नहीं कौन सा मंत्र तुम सिद्ध कर दोगे, ठीक है, लेकिन याद रखना, जाने से पहले एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना, वो किसी और की बेटी नहीं है, वो बांग्लादेश के मशहूर मैजिशियन त्रिकालदेव की बेटी है। अगर तुम्हारे कदम जरा सा भी फिसल गए हमारी बेटी को देख करके तो गर्दन काट दूंगा, जिंदा नहीं जा पाओ। अरे आपकी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी आपकी बेटी है, जमाना बदला है, विश्वास नहीं होता। चेला सुरंगी काम हो रहा है। सुरंगा भुजंगा पता नहीं। ले जाओ बाबा को, जिस कमरे में हमारी बेटी लॉक है, जा करके दोनों बाबाओं को जरा मैं भी देखना चाहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर हमारी बेटी की मति कैसे बदलेगी। जरा मैं भी देखना चाहता हूँ, क्या हमारा आदेश है। हर कलम संग छुई गई, तू न चली हो कौन है आप लोग? जरूर पिताजी ने भेजा होगा मेरी जान लेने के लिए। आप लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। चले जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसके पहले नहीं मर सकती हूँ। मैं उसके पहले नहीं मरूंगी मैं। बाबा भुजंगी चेला सुरंगी, बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। हाँ बेटी,
तेरे कष्ट को निवारण करने आया हूँ कन्या। मतलब तेरे ऊपर जो इश्क का भूत सवार है, जिसके जीवन में तू अपनी जान देने के लिए तैयार है, मैं उन्हीं दो दिलों को मिलाने के लिए आया हूँ कन्या। ऐसा नहीं हो सकता है, ये असंभव है मुनवर। क्यों? क्योंकि कल सुबह ही मेरे प्यार की फांसी होने वाली है। मेरे पिताजी उन्हें काल कोठरी में बंद किए हैं। आप किसी तरह उन्हें बचा लीजिए मुनवर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। काम हो रहा है, कन्या परेशान है, उस लड़के के लिए कन्या परेशान है। अरे कन्या, ये काम तो बाबा भुजंगी आसानी से बना देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है मुनवर। लेकिन तेरा बाप बहुत बड़ा जानवर है। वही तो सोच रही हूँ मुनवर। उनके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है, तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी क्या कर? अब इसमें मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती हूँ मुनवर, क्योंकि मेरे पास रास्ता है मुनवर। रास्ता है कन्या? हाँ। क्या रास्ता है? मैं क्या बताऊं? मेरे पास एक अंगूठी है मुनवर। अंगूठी? हाँ। कैसे? वो अंगूठी मंत्रों से सिद्ध की हुई है। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो सकते हैं। तो कन्या वो अंगूठी दो। ऐसे नहीं मुनवर, पता नहीं अंगूठी दे दूं, आप उन्हें लेकर गायब हो जाए, मैं राह ही देखती रहूं। नहीं, आप मुझे वचन दो। मैं वचन दे रहा हूं, वचन ही नहीं सौगंध। उस लड़के के साथ तेरी शादी रखना, तेरे मांग का सिंदूर बनेगा तो वही लड़का बनेगा जिसके केवल में तू पागल कर ले। ले आओ कन्या। वाह चेला सुरंगी, तू सदा लोहा लोहे को काटता है। कन्या काम हो जाएगा। ठीक है मुनवर, जाइए। कन्या हाँ मुनवर। हमें और कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए? मायावी काजल की दरकार है। मायावी काजल? हाँ कन्या। ये क्या कर रहे हैं मुनवर? आप मुझे व उन्हें बचाने के लिए आए हैं कि आप मेरे साथ तुम भी मरने आए हैं? क्या हुआ? पिताजी उतनी आसानी से वो काजल यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्यों? अगर अपने प्यार को पाना चाहती हो तो कोई रास्ता तो बता सकती हो, कोई उपाय तो बता सकती हो, क्योंकि हर का बेटी लंका ढाई। अपने प्यार को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ मुनवर। क्यों नहीं? हाँ, है मेरे पास रास्ता। आपको काजल चाहिए? हाँ, मैं आपको नकली काजल दूंगी। और नकली काजल क्या करेगी? नकली काजल से क्या लेना? चेला सुरंगी, नकली काजल से ज्यादा होगा। कुछ होगा ही नहीं। असली काजल चाहिए, नकली नहीं। मेरी बात को समझिए बाबा जी, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ भले ही आप मेरे पिता तुल्य आपकी मैं बेटी जैसी हूँ, मैं तो आपको ज्ञान नहीं दे सकती हूँ, आपसे ज्ञान ले सकती हूँ बिल्कुल, लेकिन इतना तो कह सकती हूँ कि आप उससे नकली काजल लेकर के असली काजल के पास जाइए। वहाँ पर असली काजल लेकर उसी जगह पर नकली काजल रख देना, क्योंकि उनके पिताजी के देखने में ऐसा लगेगा काजल है। अगर वहाँ पर कोई काजल नहीं होगा, हाँ, वहाँ पर पिताजी कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। मैं शीघ्र ही लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी। चेला सुरंगी
हो रहा है ये सब नारायण की कृपा है। हर नारायण की कृपा है ये। हाँ लेकिन मुनवर, आपको काजल सिर्फ रात के वक्त ही मिल सकता है। क्या? हाँ, दिन में वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी फूल के अंदर छिप जाता है, इसीलिए आपको रात के वक्त जाना। अरे हम रात ही में जाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिसके पास वो जादुई अंगूठी है वही काजल तक पहुंच सकता है। जिसके पास अंगूठी नहीं है, अगर वो वहां पर गया तो वहीं पर जलकर भस्म हो सकता है। तो क्या ये चेला फिरंगी नहीं छू सकता? अरे वहीं पर जलकर खाक हो जाएंगे, इनके पास अंगूठी नहीं। ठीक है कन्या, ठीक है, मैं ही जाऊंगा। ये लीजिए। ले आओ। आहा, चेला फिरंगी, काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा। बेटी, अब तुम्हें काम करना होगा। क्या मतलब? मैं मंत्रों का जाप करूंगा अच्छा, और तुम जोर से चिल्लाओ। क्यों? तुम चिल्लाओगे कि पिताजी उस लड़के की बलि दे दो। मैं कहूँगी। हाँ, नहीं, मैं नहीं कहूँगी। अरे पुत्री धोखा देना है। तुम जोर से चिल्लाओगी कि उसने मुझ पर जादू किया था, इसलिए मैं उसके बस में आ गई थी और उसे तत्काल बलि दे दो। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। नाटक करना। हाँ, नाटक तो कर लेती हो। आप तो जानती ही हैं मुन्ना। हाँ, आपसे क्या छिपता है? इतनी बड़ी तब से जानता हूँ। ठीक है, आप मंत्रों का जाप कीजिए मुनवर। अभी मैं बोलिए। हाँ बेटी, मैं जाऊँ। पिताजी, पिताजी आए। मार डालो, अरे भाई अभी ये चादर के बातों में ढोल दिए। पापा जी, तुम भी ना अजीब किस्म के हो। मुनवर को क्यों बंदी बना रहे हो? तो किसको बात? अगर मुनवर नहीं होते तो आज आपकी बेटी ठीक नहीं होती, पागल होकर मर जाती। मतलब क्या समझा नहीं? पिताजी, आप समझेंगे उस बदतमीज लड़के को जिसने मेरे साथ में प्यार का गंदा नाटक खेला, आपकी नाम कटवा डाली, उसको मेरे सामने घसीट करके ले आओ, मेरी आंखों के सामने उसका कत्ल करो। मैं उसके खून से नहाना चाहती हूँ। मार डालो उसे, मार डालो उसे। तुम बदल गई हो भैया। हाँ, आओ ना, आओ। पिताजी, आओ बिटिया, आओ। पिताजी। अरे बच्चा। चेला फिरंगी, काम हो रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इतनी नालायक लड़की कैसे बदल जाएगी। आए बच्चा, तुम क्या बदल गई? आए बाप रे। अरे पिताजी, इस चक्कर में मुझे विरोध है। क्या ही क्या? तुम कैसे? तुम नहीं मरोगी, मरेगा तो वो खाना। अरे बाबा, अरे जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुमने कर दिया। मैं तो सोच नहीं सकता था कि तुम लोग इतना बड़ा काम। अबे साले 10-12 का नहा लाओ, बाबा को दे दो। अरे गधा क्या होगा? चेला फिरंगी, हमें गधे पे चढ़ाया जाएगा। आजकल गधों से बहुत बड़ा काम हो जाता है। हाँ, मतलब ये हुआ कि ये जंगल है, यहाँ गधों के अलावा कोई वाहन तो है नहीं। हमारे पास बेशुमार खजाना है, छकड़ों में भरवाएंगे, गधों के पीठ पे लगवा करके भेज देंगे। क्या जिंदगी में बैठ करके आज को। अरे बच्चा, हम धन दौलत लेकर क्या करेंगे? हम लोग साधु संत हैं, हमें धन दौलत की चाह नहीं है। तो बिटिया को ठीक किया कि हम कौन सी निशानी तुमको दे। अगर देना है, मैंने आपकी बेटी को ठीक किया, इसके एवज में देना है तो मैं अभी अगर दोबारा अपनी जुबान से काजल का नाम भी दे दिया तो मारूंगा, सर कट करके जमीन पर आ जाएगा। भूल जाऊंगा कि तुमने हमारी बेटी को ठीक किया है। काजल हमारी जिंदगी है,
काजल के चक्कर में 7 लोगों को मार डाला हूं मैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को भी मार दिया जा सके। यहाँ पर मार डालूंगा दोनों को। काजल का नाम भी मत लेना। जितनी दौलत चाहिए वो मिल सकती है, लेकिन काजल काजल हमारी जिंदगी है। अरे बच्चा, काजल हम लेकर क्या करेंगे? काजल का दर्शन करना चाहते हैं। बहुत बड़ा नाम सुना है, वो मायावी काजल है। चारों तरफ उसका नाम है काजल काजल काजल। Oh no! मैं जरा कंफ्यूज हो गया था। आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड माय गॉड। अरे मैं तो तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल सही निकले। दर्शन करना चाहते हो? दर्शन कोई बात नहीं है, हम तुम्हें दर्शन जरूर केराम करेंगे। तिरंगी काम हो रहा है। काम हो रहा है। ये हमारे यहाँ का भाषा है। अच्छा भाषा है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो। हम अपनी बिटिया के कमरे में तुम दोनों को तो अकेले भेज दिया था, लेकिन हम काजल के पास अकेले नहीं भेजेंगे। तुम्हारे साथ हमारे खतरनाक दैत्य भी जाएंगे, बराबर तुम्हारी निगरानी करेंगे। काजल के 5 फीट की दूरी से तुम देख सकते हो, लेकिन काजल के करीब नहीं जा सकते। ठीक है, हमें मंजूर है। तो ठीक है, आओ इधर आओ। तुम दोनों साले अपने इतना मिर्चा पीसो और पीस करके अपनी अपनी आंख में भर दो। साले आंख ना बंद होने पाए, आंख खोल करके रखना। देखो ये बाबा है। पहली बात तो ये काजल में हाथ भी नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन इनके पास शक्तियां हैं। हो सकता है कि काजल में हाथ लगा सकते हैं, तो तुम्हारे बराबर देखते रहे। अगर काजल कहीं गायब हो गया तो याद रखना साले, तुम लोग जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अंदर डाल दूंगा। हाँ बताइए। हाँ, काजल अगर गायब हुआ साले, हम तुम दोनों को गायब कर देंगे साले हरामी। नहीं, हम वापस करेंगे बच्चा तुमको। काजल अगर गया तो समझो तुम गए। ले जाओ, बाबाओं को दर्शन कराओ काजल के। जाओ। आज तो मैं बहुत खुश हो गया बाबा। सीताराम सीताराम। हर माटी के पुतले अरे वाह तुझे बाबा। कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। नहीं नाचूंगा, नहीं नाचूंगा। अरे तेरी औकात नहीं नाचूंगा। तेरी पहचान है। तेरी औकात क्या तेरी पहचान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। जुआ पड़ गए हैं बिटिया। नहा भी लिया करो। नहाता हूँ बिटिया, नहाता हूँ। साल 2 साल में एक बार जरूर नहाता हूँ। इतनी बदबू आ रही है सर। ऐसे ही सारा दिन महकता रहता हूँ। अच्छा ये बताओ बिटिया, ये जब कमरे के अंदर गए थे तो तुम्हारे साथ में क्या किया था? हैं? ऐसे ही तुम देख करके ठीक हो गई हो कि कुछ किया था? हैं? तेरी जुबान लड़खड़ा रही रही। वो आय बाप रे, का हुआ? वो लोग उतनी दूर खड़े थे पिताजी। मतलब दूरी से तुम्हारे करीब है? अरे बाबा लोग हैं तो कुछ पढ़ रहे थे कि बस ऐसे ही? हाँ कुछ पढ़ रहे थे, मन में बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे। देखो ये साधु संत लोग हैं, इनको लड़की लड़के से क्या मतलब है बेटिया? अब आप देखना बेटी, तुम्हारे सामने लड़के की गर्दन कैसे काटता हमारी बिटिया देखेगी। तुम बदली हो ना? हाँ, अब देखना कैसे मारता हूँ साले हरामी को। उसको भी मारूंगा, उसके भाई को भी मारूंगा।
किसको? उसको मेरे कत्ल में हाथ रख रही है। हाँ उसको मारूंगा। मार डालना। देखूंगी, बहुत शौक से देखूंगी। शायद मैं देखूं पिताजी, आप ना देख पाए। भाई हंसो ना, पिताजी है मेरे। क्या करूं, मजबूर हूँ। प्यार को भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, क्योंकि मेरी जान बचती है उसमें। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को बिता दूंगी। अब पिताजी को क्या करूं? अब भेद तो बता ही दिया है,